नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज में नो ई रिक्शा जोन लागू, ट्रैफिक जाम कम करने की बड़ी पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज सच के साथ। समाचार विस्तार से। प्रयागराज में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के कई व्यस्त मार्गों को नो ई रिक्शा जोन घोषित करते हुए ई रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी नई व्यवस्था के तहत सिविल लाइंस हनुमान मंदिर से सुभाष चौराहा तक ई रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा रामबाग फ्लाईओवर, लक्ष्मी टॉकीज चौराहा से पुलिस क्लब चौराहा, पुलिस क्लब से हेलीकॉप्टर चौराहा, कचहरी से विश्वविद्यालय मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कों पर भी ई रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज जिले में लगभग 60,000 से अधिक ई रिक्शा संचालित है, लेकिन इनमें करीब 30,000 ई रिक्शा ही पंजीकृत बताए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन शहर में जाम की बड़ी वजह बन रहा है। फिलहाल ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि यदि ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में शहर के अन्य व्यस्त मार्गों पर भी नो ई रिक्शा जोन लागू किया जा सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा चालकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आखिर ट्रैफिक जाम का जिम्मेदार कौन? तो विशेषज्ञों का मानना है कि शहरों में बढ़ती यातायात समस्या के पीछे केवल ई रिक्शा चालक ही जिम्मेदार नहीं है। इसके कई बड़े कारण भी हैं, जैसे बिना योजना के बढ़ते वाहन, संकरी और अतिक्रमण से घिरी सड़कें, ट्रैफिक नियमों का पालन न होना, अवैध व बिना पंजीकरण वाले वाहन, अपर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी में कमी और तेजी से बढ़ती शहरी आबादी। हालांकि युवाओं के बीच कम लागत में रोजगार के साधन के रूप में ई रिक्शा तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन कई एजेंसियों द्वारा बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और सत्यापन के ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने से भी अव्यवस्था बढ़ी है। ऐसे में जिम्मेदारी केवल चालकों पर नहीं, बल्कि परिवहन व्यवस्था, एजेंसियों, प्रशासन और आम नागरिकों सभी पर समान रूप से आती है। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह प्रयोग प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था को कितना सुधार पाता है और आम जनता को जाम से कितनी राहत मिलती है। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि बढ़ती यातायात समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी के बीच रोजगार तलाशते युवा, बिना नियंत्रण वाहन चलवाने वाली एजेंसियां, कमजोर ट्रैफिक प्रबंधन या फिर सिस्टम की लापरवाही? यही मंथन आने वाले दिनों में शहर की यातायात नीति तय करेगा। देखिए, जाम के लिए लगातार पुलिस के साथ समन्वय करते हुए इसमें कार्यवाही की जा रही है। अभी रिसेंटली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी और उसमें ई रिक्शा के प्रबंधन को लेकर के कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए, कुछ रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किस रूट पे कौन सी बसें चलेंगी, कौन सी ई रिक्शा चलेगी, कौन सी गाड़ियां चलेंगी। जो बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं, बिना फिटनेस के चल रही हैं, उनको सीज करने की कार्यवाही चल रही है। स्कूलों के जो वाहन हैं उनसे भी बहुत जगहों पे जाम की स्थिति बनती है, उस पर भी हम लोग सख्ती कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों में 60 से ज्यादा वाहन सीज भी किए गए हैं। ट्रैफिक के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ये ट्रैफिक पुलिस का काम भी है, तो पुलिस से भी लगातार इस बारे में उनको निर्देशित किया गया है कि कई बार ये अनुभव रहा है कि अतिक्रमण एक बार हटाया जाता है, फिर दोबारा वहां पे लोग लगा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। और कोशिश यही है कि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो स्मूथ चले, लोग जो है वो ट्रैफिक नियम का पालन भी करें। जगह जगह पे जो हमारे रेड लाइट लगे हुए हैं, सिग्नल्स लगे हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, उनके जो भी रूल्स